हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, एक मीनार अपने पास से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल के किसी बिंदु पे 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। इस बिंदु से 20 मीटर ऊर्ध्वाधर में स्थित बिंदु से मीनार के पाद का नमन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इस तरीके से एक हम मीनार बना लेंगे। इस तरीके से मीनार बना लिए जो अपने पास से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल पर किसी बिंदु पे कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरीके से ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस बिंदु से 20 मीटर ऊर्ध्वाधर, तो इस बिंदु से 20 मीटर ऊर्ध्वाधर चलते हैं अगर मैं इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, इस बिंदु मीटर ऊर्ध्वाधर में स्थित बिंदु से मीनार के पाद, तो मीनार का पाद जो है उस पर कितना कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। मान लीजिए ए बी सी और ये डी है, तो कितना बोला, यहाँ से ये बोल रहा है 20 मीटर ऊर्ध्वाधर, मतलब ये जो सी डी है ये 20 मीटर मुझे दिया हुआ है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमें पता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, और tan 60 का मान जो होता है वो वर्गमूल 3 होता है, और tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। ये कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि त्रिभुज बी सी डी की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगी, कोण जो होगा वो पूरा कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो सी डी है वो ये बीसी पे क्या हो जाएगा, लंबवत होगा। तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या, कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा देखिए यहाँ से 45 डिग्री है, तो tan 45, तो लंब कितना हो जाएगा, सी डी बटा में आधार BC, तो एक बराबर में 20 बटा BC, तो BC का मान जो आएगा वो 20 आ जाएगा। BC बराबर 20 मीटर, ये मान आ गया 20 मीटर। अब देखिए अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में चलूँ तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। ए बी मीनार जो है चाहिए क्षैतिज समतल से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो अगर मैं tan 60 डिग्री लिखूं तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा, tan 60, तो ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी की जगह पे मैं 20 रख देती हूँ, तो हो जाएगा वर्गमूल 3 बराबर में ए बी बटा 20। तो ए बी का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 20 वर्गमूल 3, और ए बी की क्या थी, मीनार की ऊंचाई थी, तो मीनार की ऊंचाई जो आ जाएगी वो आ गई 20 वर्गमूल 3 मीटर, और यही ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।